हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। मैं आज एक सेशन के साथ आपके सामने आया हूं। देखिए, आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कक्षा 10 का मैथ और चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14.3 का आज पहला सवाल है। और इसमें हम ज्ञात करेंगे कि माध्यक क्या होता है। मैंने इससे पहले आपको 14.1 करा दी है, 14.2 करा दी है, जिसमें हमने 14.1 में माध्यक निकालना सीखा था और 14.2 में हमने बहुलक निकालना सीखा था। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे से। आज हम सीखेंगे माध्यक कैसे निकाला जाता है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है पहला, प्रश्नावली 14.1 है, क्लास 10 और सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैथ। निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत को दर्शाता है। कौन सा? ये बारंबारता बंटन कौन सा? ये वाला 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत को दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना भी कीजिए। तो मासिक खपत इकाई में दी हुई है हमें, ये उपभोक्ताओं की संख्या दी हुई है ये। अब पूछा है हमसे कि माध्यक ज्ञात कीजिए। देखिए, मैंने इससे पहले आपको माध्य निकालना सिखाया था, 3 विधियां बताई थी, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि। आप तीनों विधि से क्वेश्चन को कर सकते हैं माध्य निकालने के लिए। बहुलक बताया था 14.2 में, उसमें भी मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। आज मैं माध्य निकालना आपको बताता हूँ। देखिए, यह हमें दिया हुआ है, तो हम इसमें एक संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता और निकाल लेते हैं। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता निकालना बहुत आसान है। इसे CF बोलते हैं। पहला वाला ऐसे लिखो, 4 का 4, अभी इसमें अगला वाला नेक्स्ट जो है इसको जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। 4 में 5 जोड़ोगे तो 9 आएगा, 9 में 13 जोड़ो, इससे नेक्स्ट वाला इसमें जोड़ते चलेंगे। देखो, पहला ऐसे 4 का 4, 4 में अगला 5 जोड़ दिया तो 9 हो गया। 9 में 13 जोड़ दो, 13 और 7 20 और 2 22 हो जाएगा। 22 में 20 जोड़ दो तो 42 हो जाएगा। 42 में 14 जोड़ दो, 4 2 6, 4 1 5, 56 हो जाएगा। 56 में 8 जोड़ दो, 8 6 14 हासिल 1, 5 8 13 1 14, 1 8 6 14 हासिल 1, 5 और 1 6, 64 हो जाएगा। 64 में 4 जोड़ दो तो 68 हो जाएगा। हमारा जो नीचे यहाँ पे आता है लास्ट में, वो इनका योगफल होता है, वो सेम होता है। जो इनका योग करके आएगा वही हमारा नीचे आता है। CF निकाल लिया हमने। अब हमें सबसे पहले क्या, बारंबारता का योग करना होगा। ये बारंबारता है हमारी F, इसका योग करेंगे। और इसका योग ऊपर दिया हुआ होता है, कितने मोहल्ले हैं, 68 मोहल्ले हैं, तो 68 ही आएगा। इसका चेक कर लेते हैं, लिख लेते हैं। N बराबर या F बराबर 4 5 9, 9 3 12, 12 4 12 8 20 और 4 24, 24 4 28 हासिल 2, 3 और 2 5 और 1 6, 68। ये आ गया 68। अब हम क्या निकालेंगे, N/2। अब N बराबर 68, अतः N/2 क्या होगा, 68/2 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी कि 34। अब ये 34 जो आया हमारा, ये हम CF में देखते हैं 34 कौन से अंक के अंदर, कौन से वर्ग अंतराल के अंदर आता है। देखिए, 22 44 इसमें आएगा 34। इसका संगत वर्ग क्या होगा, ये होगा। ठीक है, कौन से प्रेक्षण में आता है, इसमें। प्रेक्षण वर्ग का वर्ग अंतराल क्या है, ये। तो यह है प्रेक्षण 125 से 145 वर्ग के अंतर्गत
आता है। अब माध्यक निकालने का सूत्र क्या है, पहले मैं आपको वो लिख देता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग हम इनके जो मान उसमें पुट करने होंगे वो निकाल लेंगे। तो माध्यक का फॉर्मूला है हमारा, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ और गुणा h, ये हमारा माध्यक का सूत्र होता है। निकाल लेते हैं। चलिए अब हम क्या क्या चाहिए, हमें L चाहिए। L जो है वो प्रेक्षण वर्ग की जो है, ये माध्यक वर्ग है, ये हमारा, ये क्या है हमारा, यही हमारा माध्यक वर्ग है। ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, यह माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग है। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 125 है और उच्च सीमा 145 है। जो निम्न सीमा है यही L है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं L बराबर क्या होगा हमारा 125, निम्न सीमा 125। और क्या चाहिए हमें, CF। CF कैसे निकालते हैं, CF जो हमारा ये इस वर्ग का जो ये हाईएस्ट का नंबर आया था, इससे ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। CF क्या है, इससे ठीक पहले, माध्यक वर्ग से ठीक पहले, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता हमारी CF होती है। तो CF क्या होगा हमारा 22 होगा। और क्या चाहिए हमें, F चाहिए। F क्या है हमारा, F हमारा 20 होगा, इसके सामने वाला जस्ट F 20 हो जाएगा। और H चाहिए हमें। H क्या होता है, H होता है जो माध्यक वर्ग है उसमें कितना डिफरेंस है, वर्ग माप बोलते हैं उसको। तो 125 और 145 में कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है, तो H हमारा 20 हो जाएगा। राइट, अब हमने सबकी वैल्यू निकाल ली है, इनकी वैल्यू इस फॉर्मूले में फिट कर देते हैं या पुट कर देते हैं या रख देते हैं। तो L क्या है हमारा 125 है, n/2 अभी निकाला था हमने, n/2 हमारा 34 है, 34 है, माइनस CF क्या है हमारा, देखो ये रहा 22 है, अपॉन F क्या है हमारा 20 है, गुणा H क्या है हमारा 20 है। तो 20 से तो कट गया 20, 125 प्लस 34 में से 22 घटाओ तो कितने बचेंगे, 2 और 12 बचेंगे। राइट, अब 125 में 12 जोड़ दो, 5 और 2 7, 2 और 1 3 और 1 का 1, 137 इसका माध्यक होगा। क्या होगा भाई इसका माध्यक, 137 होगा। इन्होंने तीन चीजें पूछी हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। राइट, मैंने बहुलक सिखा दिया है, लेकिन थोड़ा सा मैं इशारा करके इस वीडियो में निकल जाता हूँ। बहुलक निकालने के लिए सबसे इसकी हाईएस्ट बारंबारता देखेंगे 20 है, ये बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, तो अब इससे हम बहुलक वाला फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसमें H तो यही होगा, F1 क्या होगा इसमें, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये F1 0 हो गया, ये F2 हो गया। सबकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और आसानी से आप बहुलक भी निकाल लेंगे। अब माध्य की बात आती है, आपको माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए पहले आप x निकालेंगे। x कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के x निकल जाएगा और 2 से भाग करके, इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग करो तो x निकलता चला जाएगा। फिर x फिर d निकाल लेंगे, जो आपको कल्पित माध्य विधि से करना a मानना होगा। सारी डिटेल से मैंने आपको विधियाँ समझा रखी है माध्य निकालने की, आप आसानी से निकाल सकते हैं। यदि फिर भी ना निकले आपसे तो आप मुझे कमेंट कीजिए, या कुछ भी प्रॉब्लम आए इस सवाल में, एनीबॉडी कोई सा भी सवाल हो तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी की वीडियो के साथ।